Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are safe and fine. आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ मार्क्स 2021 में कितनी कट ऑफ गई किस कैटेगरी की। तो ये कैटेगरी वाइज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हर कैटेगरी को पता चलेगा कि आपको कितना अप्रॉक्स कितना आपको स्कोर करना चाहिए कि आपके एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए। हाउ मच यू नीड टू स्कोर, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। एवरीवन वांट्स टू नो कि मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, हाउ मच शुड आई स्कोर। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू नो दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप 2023 में एग्जाम देने वाले हो, दोनों के लिए ही एक डिटेल्ड स्केड्यूल, ना सिर्फ स्केड्यूल, डे टू डे स्केड्यूल प्रोवाइड किया मैंने, उसके अंदर बुक्स डिस्कस करी है, उसके अंदर मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया है। तो वो वीडियोस बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो दोनों वीडियोस के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो डू विजिट माई वेबसाइट www.loggery.com। वहाँ पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. How can the analysis help you? ये जो analysis है ये आपकी कैसे हेल्प करेगा ये डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी पैटर्न ऑफ द एग्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये जो 100 क्वेश्चंस हैं आपके, हर एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। आपका पूरा का पूरा एग्जाम 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हो, राइट। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है, ओके। ये हमें दिमाग में रखनी है। और ये मदद कैसे करेगा आपका ये वीडियो, हाउ मच यू नीड टू स्कोर इन योर मॉक, ठीक है। हमें लगता है कि हमें 400 ऑन 400 स्कोर करना है, एम तो यही होता है, बट ये एम जो है थोड़ा अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है। बट हमें पता चल जाता है कि अगर मैं इस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ तो मुझे 250 एम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका कट ऑफ क्या होती है कि लास्ट स्टूडेंट जिसकी एडमिशन हुई उसने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ये कट ऑफ होती है। तो हमें आइडिया मिल जाता है कि अच्छा उसके 250 मार्क्स थे, तो आप कहते हो अगर मैं 270 टू 80 मार्क्स में ले आती हूँ तो मतलब मैं एक अच्छी लाइन पे जा रही हूँ। या अगर मैं 300 का एम सेट कर लेती हूँ तो मेरी 100% एडमिशन हो जाएगी। तो ये जो एम है ये सेट करना बहुत ज़रूरी है और यही एनालिसिस आपको हेल्प करता है। इन द एग्जाम कीप अ काउंट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स यू आर स्कोरिंग। देखिए हाउ टू अटेम्प्ट करके मैंने एक वीडियो करी होगी, हाउ टू अटेम्प्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी। उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है। ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसको कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर आपको काउंट रखना होता है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। एंड फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ जाती है, अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी जाती है। तो जब आप अटेम्प्ट करोगे एग्जाम, ये वहां पे भी आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी 250 कट ऑफ गई है, आपके मार्क्स सिर्फ 200 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा यार इतना कम में तो नहीं होगा, तो मुझे अब रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करते हो। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो, राइट। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है आपको ये करने में मदद करेगा। कैटेगरी वाइज एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कंप्लीट वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, ठीक है ना। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यहाँ पे कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए जो टॉपर थी उनके जो मार्क्स आए वो आए 351, ठीक है ना। आउट ऑफ 400 351 मार्क्स स्कोर किए। एंड अगर हम देखे जाए तो वो रिड्यूस होते जाए, 348, 46, 35, 27, 26, 22, 20, 19, ठीक है। उसके बाद 19, 2, 306, 304, 4, 3, 303, 300 पे आ गया, 295, 295, 295, ठीक है। आप देख रहे हैं मतलब हम 351 टॉपर के थे, तो कम होते 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 कम हो रहे हैं। आगे देखते हैं, तो हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट का टुवर्ड्स दी एंड भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है जब वो बुलाते हैं कि आओ
जाओ बच्चों फीस भर जाओ। अब इनमें से जो फीस भर देगा उसकी एडमिशन हो जाएगी, जो नहीं भरेगा फिर सेकेंड लिस्ट निकलेगी जिसके अंदर वो और बच्चों को बुलाएंगे जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें 235, ये टुवर्ड्स दी एंड 235 मतलब स्टॉप हो गया यहाँ पे आके 235, ठीक है 234। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में 235 234 हमारी कट ऑफ गई, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ये हम नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसमें टॉपर गया है 351, लास्ट एंट्रेंट के 234, रैंक था 86। सेकंड मेरिट लिस्ट में 234 232, ठीक है। फिफ्थ मेरिट लिस्ट में 232, फर्स्ट वाले के भी 232 थे और जो लास्ट में गए वो भी 232 थे, मतलब 232 पे हमारा हम कह सकते हैं कि ये लास्ट मतलब था, ठीक है। तो हमारा सेफ साइड स्कोर कितना रहेगा 250, मतलब हमें इतना एम कर लेना चाहिए अगर हमें 100% एडमिशन चाहिए। 250 प्लस अगर हम एम कर रहे हैं तो वो हमारा सेफ स्कोर बन जाएगा, ठीक है ना। अब कई बार पेपर इजी होता है और सब कुछ, वो मैंने अनअटेम्प्टेड वाली वीडियो, सॉरी नॉट अनअटेम्प्टेड, हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आपको ये एनालिसिस, ये जो आप अपने एम सेट कर रहे हो ये आपको कैसे ऊपर नीचे करना है, ठीक है ना। तो वो वीडियो जरूर देखना ये वीडियो देखने के बाद। तो आपका ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो है 250 प्लस अगर आप स्कोर रखते हो अपना तो आपका बहुत ही बढ़िया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो पहला स्टूडेंट गया वो 247 था, मतलब इस लिस्ट में जिनका टॉप लिस्ट में थे उनका 247 स्कोर था और 189 था जो लास्ट में गए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। फिर ये सेकंड मेरिट लिस्ट में 189 जो सबसे पहले गए, लास्ट में जो गए 185, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 184, तो अगर हम 184 भी लगाते हैं, ठीक है ना, 189 आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में था, तो यहाँ का जो सेफ स्कोर बनता है वो 200 प्लस, मतलब अगर आप 200 प्लस लेकर चलते हो एज एन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगी और सेफली हो जाएगी। देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर एडमिशन मिल जाती है तो आपको बहुत ही तसल्ली रहती है, कोई टेंशन नहीं होता होगा नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट में रहता है तो थोड़ी टेंशन रहती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही अपना कट ऑफ मतलब अपना रैंक लेकर आने की कोशिश करेंगे हम लोग एज अ लॉगरियन, ठीक है ना। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 234, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट गए और जो लास्ट गए उनकी थी 163, ठीक है। फिर सेकंड लिस्ट में 162 जो फर्स्ट गए और जो लास्ट में गए उनका 158, ठीक है ना। फिफ्थ मेरिट लिस्ट 157 156, देखिए फिफ्थ मेरिट लिस्ट है, पहले मैं थर्ड बोल रही थी, फिफ्थ, ठीक है ना। तो यही मुझे मिली, तो 156 अगर हम कह रहे हैं कि लास्ट है 156, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका सेफ स्कोर हम निकालें तो वो बनता है 190 प्लस। अगर आप इसको 200 प्लस भी लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी लेकर जा सकते हैं। तो ये आपका बनेगा फॉर एससी कैटेगरी। ओके, बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 234, फिर लास्ट जो लास्ट स्टूडेंट गए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 105 था उनका स्कोर, फिर सेकंड लिस्ट में 105 जो फर्स्ट पे गए और 92 आ गया जो लास्ट में गए, ठीक है ना। फिफ्थ मेरिट लिस्ट में 91 पे आ गया ये। तो हम अपना जो एम सेट करेंगे यहाँ पर वो करेंगे 120 प्लस पे, ठीक है ना। 150 प्लस भी कर सकते हो आप अपना एम सेट अगर बहुत ज्यादा सेफ साइड आप रहना चाहते हो, ठीक है ना। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 234 जो फर्स्ट गए, जो लास्ट गए उनका था 200, ठीक है ना। जो सेकंड मेरिट लिस्ट में गए वो 200, फर्स्ट वाले की स्टूडेंट की 196 पे आ गया ये लास्ट स्टूडेंट सेकंड मेरिट लिस्ट में। फिफ्थ मेरिट लिस्ट में 196 195, तो 195 था, ठीक है ना। 200 हमारा फर्स्ट का था, तो आपका जो सेफ स्कोर बनता है वो बनता है आपका 220 प्लस, ठीक है ना। 220 प्लस अगर आप लेकर आते हो 250 वही, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को मैं कहूँगी 250 का अपना लगाकर चलिए, बहुत ही सेफ रहेगा वो आपका, ठीक है ना। 250 प्लस अगर लेकर आते हो तो बहुत सेफ साइड आपके एडमिशन फॉर श्योर हो जाएगी। ओके, बात करते हैं सीडब्ल्यू कैटेगरी की। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही आई, इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट ही नहीं आई इनकी। 187 जो फर्स्ट स्टूडेंट गए और जो लास्ट स्टूडेंट गए 149, मतलब 149 कट ऑफ थी। अगर सेफ साइड पूछना चाहोगे मेरे से तो 170 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो ये आपका सेफ स्कोर बनेगा फॉर सीडब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है ना। बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर इनका जो गया वो 285 जो फर्स्ट स्टूडेंट आए, ठीक है। जो लास्ट थे वो थे 23 उनके मार्क्स थे, बट वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते थे। तो अनरिजर्व्ड में जो गए, मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थी बट वैसे जो था वो अनरिजर्व था, उनके 66 मार्क्स थे, ठीक है ना।
तो हम अगर यहाँ पर सेफ स्कोर डिसाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 100+, 150+, अगर आप स्कोर करते हो तो सही रहता है आपके लिए। इवन अगर 200+ का भी आप एम सेट कर लेते हो तो वो कोई बुरा स्कोर नहीं होगा फॉर सेफ साइड, ठीक है ना। तो ये आपका होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद रखना कि DU 2022 के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, DU 2023 के लिए भी वीडियो दी हुई है, जिसके अंदर आपके लिए साथ स्केड्यूल, सिलेबस, बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है जो कि आप बाय कर सकते हैं, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बेसिक्स ऑफ लॉ क्लियर करने के लिए, और आपके करंट अफेयर्स में भी हेल्प आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स। आप हमारे साथ 1-on-1 काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये पेड है, जिसके अंदर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, और हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो जरूर देखना, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, सो दैट यू गेट notified immediately when I upload a new video. So yeah, that's it. Logri signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying. Bye bye and take care.